बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। एम्प्लॉय कोड जनरेटर एक्सेल में किस तरह से किया जाएगा। एम्प्लॉय कोड तो सुना ही होगा आपने। अब उसमें कंडीशंस होती हैं, कुछ उनके नाम के साथ, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिक्स वैल्यू होती हैं, कुछ सेंटर में होती हैं, कुछ स्टार्ट में होती हैं, कुछ एंड में होती हैं। तो ये कंडीशंस अलग अलग एम्प्लॉय कोड जनरेट करने की बनता एक्सेल में है। तो ये किस तरह से बना सकते हैं हम, अगर वैसे सेपरेट अगर देखा जाए तो बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाता है इसमें हमारा। लेकिन मैं जो टेक्निक बताऊंगा उससे आप जल्दी से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जो है कोड जनरेट कर सकते हैं या एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अगर एम्प्लॉय के नाम आपके पास लिखे हुए हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अब इन नाम्स को देखते हुए हमें कोड जनरेट करना है। अब आपको बताया जाता है कि भाई 10 टोटल कैरेक्टर होने चाहिए, 12 कैरेक्टर होने चाहिए जो कोड जनरेट होगा। कोड जनरेट कोई भी नंबर्स हो लेकिन इनके नाम के साथ वो आ रहे हो और मैच टोटल यानी जो नंबर है वो और डुप्लीकेट नहीं हो। तो इसके लिए एक सबसे पहले आसान टेक्निक जो होती है वो देख लेते हैं। अब मैं थोड़े से आइडिया दे दूंगा, इसमें बहुत सारे तरीके से आप फिर एम्प्लॉय कोड अपने माइंड से जिसके जैसे माइंड में आएगा उस हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंड फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पर नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं रैंड बिटवीन नंबर जनरेट करने के लिए। अब इसमें जो भी आप नंबर वैल्यू देंगे उसके दरमियान के नंबर जनरेट हो जाएंगे यहाँ पर। फिर ब्रैकेट क्लोज एंड फंक्शन और सिलेक्ट सेकंड, ये हो जाएगा फुल और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट नेम के साथ फुल यानी जो नेम होंगे उनके साथ उनके नंबर जनरेट होंगे। ठीक है जी। डबल क्लिक ऑटो फिट। अब देखें इस तरह से भी बना सकते हैं। ईमेल आईडी के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है अगर आपको एक डेमो डेटा बनाना है या फिर प्रैक्टिस डेटा चाहिए किसी भी तरह का आपको फिल करना है नंबर्स नेम के साथ, इस तरह भी सभी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और इसको एडिट क्लिक करेंगे ड्रैग तो हर नाम के फुल नाम के साथ उनके नंबर्स जनरेट होकर आ जाएंगे। इसको आप यहाँ से, अब रैंड बिटवीन में मसला ये होता है आपको फार्मूला रिमूव करना होता है इसका, वरना अगर आप बाहर एडिट करते हैं कहीं भी सेल में तो ये नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको जो फर्स्ट टाइम आपको नंबर बन गए उनको ओके करने के लिए कि ऑटोमेटिक चेंज ना हो वैल्यू, तो आप ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लें जिसमें फार्मूला लगाया है कॉपी। अभी देखें कॉपी किया हुआ है और फार्मूला सिलेक्ट है कॉलम हमारा फार्मूले वाला। तो अभी रैंड बिटवीन फार्मूला शो हो रहा है। इसी को जाके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट वैल्यू। जैसी पेस्ट वैल्यू होगा तो फार्मूला रिमूव, ये वैल्यू फिक्स हो गई। अब अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो कुछ भी जो भी काम करेंगे ये नंबर्स चेंज नहीं होंगे। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब बात आ जाती है इसका, अगर हम कैरेक्टर चेक करें टोटल कितने आ रहे हैं तो यहाँ हम लगा सकते हैं लाइन ब्रैकेट सेल सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 13 डिजिट है। ठीक है जी। लेकिन ये अब मिक्स हुए हैं क्योंकि नाम के हिसाब से हमने दिए ना। अब नाम किसी के 2 कैरेक्टर का है, 4 कैरेक्टर का है, लेकिन हमें कहा गया था कि फुल कैरेक्टर एंड और फर्स्ट और लास्ट फुल नेम के साथ नंबर जनरेट करने, तो उसमें तो फिर इसी तरह से आएंगे। किसी के 13 होंगे, किसी के 16। लेकिन मसला ये होता है कि अगर आपको कहा जा रहा है फिक्स होने चाहिए, 10 कैरेक्टर होने चाहिए, तो उसके लिए फिर ये वाली टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। फिर सेकंड देखते हैं तरीका इसका, सेकंड जनरेट कोड। ठीक है जी। अब इसके लिए क्या टेक्निक होगी, यानी फिक्स कैरेक्टर हमें चाहिए, 10 कैरेक्टर या 12 कैरेक्टर के नंबर जनरेट होने चाहिए कोड। तो फिर हम लेफ्ट से या राइट से जो हमें अलाउ किया जाएगा उस हिसाब से हम उन कैरेक्टर्स को देखते हुए नंबर जनरेट करेंगे। लेफ्ट राइट किस तरह से, यानी अब मैंने यहाँ पर फार्मूला लगाया लेफ्ट फंक्शन में मैंने इस कैरेक्टर से कहा लेफ्ट से मुझे कॉमा 3 कैरेक्टर चाहिए, ब्रैकेट क्लोज एंड फंक्शन मिलाने के लिए कॉन्केटिनेट और उसके साथ रैंड बिटवीन ऑटो नंबर जनरेट। और नंबर किस नंबर से कहाँ तक होने चाहिए, तो मैं 1000 से लेके 2000 तक की वैल्यू दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इन वैल्यू को रख सकते हैं, 100 से 200 या 300 या 500 जो भी आपसे कहा जाएगा। तो मैं ये जो बना रहा हूँ यानी नंबर जो ऑटोमेटिक जनरेट होंगे वो 4 कैरेक्टर के हिसाब से होंगे, तो इसलिए मैंने 1000 से 2000 तक की वैल्यू रखी है यहाँ पर। फिर शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन और फिर उसके बाद अगेन लेफ्ट और लेफ्ट से फिर दोबारा लास्ट नेम सेल सिलेक्ट और यहाँ से लेफ्ट से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने कहा 2। फिर कॉमा के बाद मैंने 2 टाइप करा यहाँ पर और ब्रैकेट कर दिया क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं। अब 4 ये हो गए और 3 ये हो गए, 7 और 2 ये हो गए, 9। एंटर करते हैं। फिलहाल अभी 9 कैरेक्टर बनेंगे। देखें हो गया।
इस सेल के 3 कैरेक्टर बोलते हैं लेफ्ट से, और उसके साथ आईडी लिखी हुई आ गई, और एंड के उनके नाम के यानी सेकंड जो नाम था लास्ट उनके स्टार्ट के 2 कैरेक्टर, और इसी के साथ ड्रैग कर लेंगे। ये नंबर्स बन गए। ऑटो फिट करने के लिए चेंज नहीं हो वैल्यू, यहाँ से आप पहली फुर्सत में कॉपी और इन्हीं वैल्यू को सिलेक्ट करते हुए सिलेक्शन बनी हुई होनी चाहिए, पेस्ट वैल्यू, ये भी फिक्स हो जाएंगे। तो ये तो हो गया सेकंड। अब अगर थर्ड कोड जनरेट करना है हमें वो तरीका, और अगर इसमें सिर्फ फर्स्ट फुल नेम के साथ हमें बाकी नंबर्स करेक्टर चाहिए तो इसके लिए फिर हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट एंड फंक्शन, और इसके साथ आ जाएगा राइट बिटवीन, और जो वैल्यू आपको जितने नंबर्स की प्रिंट करनी है वो यहाँ पर दे देंगे और एंटर। तो इस तरह से उनके शुरू के नेम के साथ आखिरी में न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। ये सारे तरीके हैं, टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूँ। आपको जो फाइनल करना होगा, हर कंपनी का अपना रूल होता है, उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर उसको फाइनल करेंगे। ठीक है जी। अब राइट से अगर हमें चाहिए नंबर्स के स्टार्ट से और राइट से, तो वही फार्मूला फिर हम लेफ़्ट और राइट को यूज़ करेंगे। और यहाँ से इस सेल को क्लिक करा मैंने, लेफ़्ट से हमें चाहिए 2 कैरेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, फिर शिफ्ट के साथ 7 एंड फंक्शन, राइट बिटवीन, और राइट बिटवीन 100 से 200, ब्रैकेट क्लोज एंड, और यहाँ पर अब मैं ले लूँगा राइट, ब्रैकेट ओपन, राइट से मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए लास्ट नेम के, तो यहाँ से मैंने राइट सेल सेलेक्ट करा, कॉमा 2, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड फंक्शन और राइट बिटवीन। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, 2 कैरेक्टर लेफ्ट से ये हो गए, 3 इसके आएंगे 5, और 2 राइट से 7, और 3 कैरेक्टर हम ये बना लेते हैं यहाँ से, और 200 से लेके 300 तक के नंबर जनरेट करके लाने हैं। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो यहाँ से देखें, अब ये 2 कैरेक्टर लेफ्ट से आ गए फर्स्ट नेम के, और 2 कैरेक्टर राइट से आ गए लास्ट नेम के, और ये 3-3 नंबर इसके, तो टोटल कितने हो गए? 10 कैरेक्टर। तो ये एग्जांपल जो मैंने कहा था कि अगर आपसे कहा जाता है टोटल 10 कैरेक्टर या 12 कैरेक्टर के कोड होने चाहिए, तो ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। सेल के एंड पे आ जाएंगे और ड्रैग, और इसको लाइन फार्मूले से हम जितने यानी सेल में नंबर्स होंगे वो चेक कर सकते हैं। इक्वल ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट सेल, एंटर। देखें टोटल, अच्छा इसको फिक्स नहीं किया हमने, फार्मूला लाजमी रिमूव करेंगे यहाँ से, वरना नंबर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी और पेस्ट वैल्यू। ठीक है जी। अब देखें यहाँ से 10 नंबर्स के ये सारे कोड बनकर आ गए हमारे पास। तो देखा आपने रैंड बिटवीन का मैजिक, किस तरह से ये फार्मूला और कितना बड़ा काम हमारा और कितना आसान कर रहा है। और जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो रैंड बिटवीन के फार्मूले से वो हमने कितना आसानी से ये कोड सारे मिनटों में बना लिए। और जितने भी एम्प्लॉइज़ का डेटा होगा 1000 की तादाद में भी, तो आपके पास आप इस तरह से क्विकली उसको जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह प्रोडक्ट्स कोड्स भी हो सकते हैं, अकाउंट्स नंबर भी हो सकते हैं, एम्प्लॉई आईडी जैसे मैंने बताया। तो इस तरह से सेपरेट आईडी जनरेट भी कह सकते हैं, कोड जनरेटर भी कह सकते हैं, एम्प्लॉई आईडी वगैरह जो मैंने इसमें तरीके बताए, उस तरह से सारे आप कैलकुलेट करके ला सकते हैं। और अगर डायरेक्ट भी अगर उसको यूज़ करना चाहिए, अगर कर सकते हैं 5th कोड, तो तुम डायरेक्ट रैंड बिटवीन से कि भाई हमें सिर्फ नंबर्स को जनरेट करना है, और इस तरह से है तो आप रैंड बिटवीन का यूज़ करते हुए ला सकते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक के कोड नंबर जनरेट होने चाहिए, 100 से 500। तो ये आप डिफ़ॉल्ट दे सकते हैं। इस तरह से नंबर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो डायरेक्ट नंबर की आईडी भी आप इसकी इस तरह से बन जाती है। जो आप नंबर्स बताएंगे बॉटम और टॉप, तो उसकी बिटवीन की जो वैल्यू होती है वो आपके सेल में ड्रैग होकर आ जाती हैं। तो इस तरह से सिंपल नंबर्स का भी आपका न्यूमेरिक आईडी का डेटा जनरेट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है। और फार्मूले के स्टेप्स जो मैंने बताया लाजमी याद रखिएगा, कॉपी और पेस्ट वैल्यू से, ताकि हम जब बाहर क्लिक करके एडिट कर रहे हैं कुछ भी सेल के अंदर, तो यहाँ वाली वैल्यू जो होगी वो ऑटो चेंज वगैरह ना हो। बाज़ जगह में ABC इस तरह से होता है रिकॉर्ड, तो फिर आप उसके साथ जो होगा वो फार्मूला ABC और एंड फंक्शन और वही सारे स्टेप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, यहाँ मैंने कॉनकैटिनेटिंग है, डबल क्लिक, एंड से पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है, और यहाँ जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है एंटर। अब ड्रैग करेंगे तो इस तरह से भी आपके ABC 1 2 3 या 1 इस तरह से आपके जो होंगे कोड बनकर आ जाएंगे। इसको भी कॉपी और पेस्ट वैल्यू। तकरीबन मेरा आइडिया है जितना मैंने आपको बता दिया है, इस हिसाब से आप किसी भी तरह की कोई कंडीशन अगर आपके पास आ जाती है कोड जनरेट करने के हवाले से, तो ये वीडियो देखने के बाद कोई सवाल बचता नहीं है। अगर इसके अलावा फिर भी कोई क्यूरी है तो वो आपके कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये बहुत
पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो यूज़ होता है, तो ज़ाहिर हो सकता है ऐसा कि इससे मसला हल ना हो। तो आपके लिए कमेंट का ऑप्शन मौजूद है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जो फर्स्ट देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। ये मेरा चैनल है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।